को, इनफैक्ट मनी के लिए भी ये प्रेयर हम लोग यूज करते हैं। कि मनी के लिए भी कई बार क्या होता है कि मनी को मिसयूज किया या मनी को हमने गलत तरीके से ट्रीट किया, तो मनी के लिए भी करते हैं, रिलेशंस के लिए भी करते हैं, हेल्थ के लिए भी करते हैं। तो ये प्रेयर को तो हम अपनी लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा लो चल रही है एंड उन्हें उसे अप करना है, तो आप अगर मैं आपको बोलूं कि 2-3 फ्री में टिप्स आप हमें दे दें, तो क्या टिप्स होंगे वो? देखिए, मैं आपको 2 बहुत पावरफुल मोडालिटीज बताती हूँ जो कि आपकी एनर्जीज को हाई रख सकते हैं। सबसे पहला होपोनोपोनो प्रेयर है। आई नो होपोनोपोनो प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर, हाँ, okay. ये 4 लाइन से मिलकर बनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये प्रेयर जस्ट चैंट करने से आपकी एनर्जी और आपका ऑरा क्लीन होता है। हाँ, मतलब आप देखो, बहुत सालों से हम ये तो सुनते आए हैं कि राम राम की चैंटिंग कर लो या ओम नमः शिवाय कर लो या आप हनुमान चालीसा का चैंट कर लो। तो हमें एज ए हिंदू अब ये तो पता है कि चैंटिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब चैंट वर्ड्स में एक पावर होती है और वो पावर ही आपके एनर्जी को, आपकी ऑरा को क्लीन करती है। जस्ट लाइक ये होपोनोपोनो प्रेयर है, इसमें इसका क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब मैं किसी भी चीज के लिए माफी मांगती हूँ। सपोज मेरे को आपसे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, तो आई एम सॉरी प्रखर, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं समझा या कहीं मेरी भी गलती थी, पूरा समझा अभी तक कहीं ऐसा था। हाँ, और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, फिर थैंक यू, देन आई लव। मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को, इनफैक्ट मनी के लिए भी ये प्रेयर हम लोग यूज करते हैं। कि मनी के लिए भी कई बार क्या होता है कि मनी को मिसयूज किया या मनी को हमने गलत तरीके से ट्रीट किया, तो मनी के लिए भी करते हैं, रिलेशंस के लिए भी करते हैं, हेल्थ के लिए भी करते हैं। तो ये प्रेयर को तो हम अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं कि 108 मन के करने हैं इसके। तो ये एक ऑरा क्लीनिंग का बहुत अच्छा प्रोसेस है। उसके बाद एक और प्रोसेस होता है EFT टैपिंग। इसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अच्छा, टैपिंग टेक्निक, यस। ये कराटे चॉप पॉइंट है और इस पे टैप किया जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जी जाकर जमा हो जाती है। जैसे हम डेली की सफाई करते हैं पर कमरे में कहीं कहीं कोने में जाले रह जाते हैं, बस वैसे ही बॉडी में कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस स्टक रह जाते हैं, उनको टैप कर करके रिलीज किया जाता है। और हमेशा हमारा यही एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है कि हमको सेल्फ लव की स्टेट में रहना है। यदि आपसे कोई गलती हो भी गई, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। तो इसीलिए इस टैपिंग के समय हम हमेशा ये कहते हैं कि ऑल्दो मतलब सपोज कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो ऑल्दो आई एम नॉट हैविंग मनी दिस टाइम, बट आई लव एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मतलब मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, खुद को प्यार करती हूँ। तो इसमें हम टैप करते जाते हैं और इस टाइप की जो भी अफर्मेशंस है वो बोलते हैं। और ये टैपिंग पॉइंट जैसे फर्स्ट ये होता है, देन सेकेंड हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, और थर्ड ये, जैसे मान लो हमको कुछ नेगेटिविटी रिलीज करनी है, तो ऑल स्ट्रेस फ्रॉम माय बॉडी रिलीज, ऑल स्ट्रेस फ्रॉम माय बॉडी रिलीज, ऐसा। फिर इधर पे भी ऑल स्ट्रेस फ्रॉम माय बॉडी रिलीज, ऐसा। हाँ, चश्मे से हटा के करना होगा। देन फिर यहाँ करते हैं, उसके बाद हम यहाँ करते हैं, देन यहाँ पे हमारे वो होता है एक कॉलर बोन होती है, यहाँ करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ और यहाँ करते हैं। तो ये जो 14 पॉइंट्स हैं, इसको करते समय हम बार बार सेल्फ लव का अफर्मेशन करते हैं कि चाहे मुझसे जो भी गलती हो रही है या जो भी है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा स्वीकार करती हूँ, और आज मैं ये डिसाइड करती हूँ कि आज मैं इस नेगेटिव इमोशन को रिलीज कर रही हूँ। तो ये एक टैपिंग टेक्निक है और ये सुनने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे इन जनरल अगर आप कभी भी बाहर जाएंगे या मार्केट में देखेंगे तो नेगेटिविटी काफी ज्यादा पीक पे होती है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सारी चीजों से अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर्स? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको अपना फोकस केवल सेल्फ ग्रोथ पे रखना है और सेल्फ करेक्शन पे रखना है। कभी भी आप बाहर की कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशंस को ना कभी चेंज कर पाएंगे और ना करने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया कैसे भी करे, कुछ भी रिएक्ट करे, उसके लिए वो भगवान, वो ईश्वर बैठा है, वो कलेक्ट करेगा। हमको उससे इरिटेट होना ही नहीं है, किसने किसके साथ क्या किया या किसी ने कैसा, मतलब जो आप जितने भी सिचुएशंस बता रहे हैं, मोस्टली ये सब एक्सटर्नल सिचुएशन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हम अपनी एनर्जी को लीक कर देते हैं। जब हम सुबह उठते हैं 8 घंटे की नींद के बाद, हम पूरी हाई एनर्जी पे होते हैं, पर डे टू डे में यही छोटी छोटी चीजें हमारी एनर्जी को लीक करती जाती है, और इवनिंग तक आते आते तक हम इतने थक जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो हमको अपनी एनर्जी को तो बहुत सेव करके रखना चाहिए। बिल्कुल भी ये सब चीजों से हमको अपने आप को
बचा के रखना है। और उसके अलावा हम लोग कुछ कुछ और ऐसे स्विच वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक कैंसिल या टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस या कुछ इस टाइप के वर्ड्स और भी हैं जो हम यूज करते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स यूज करते हैं जिससे हम बाहर की नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना डाले। हाँ, तुरंत अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। अदरवाइज हाँ, यदि हम हर जगह से अपने कॉर्ड बनाते रहेंगे, कॉर्ड कट करते हैं हम, यदि कॉर्ड बनाते रहेंगे तो हमारी एनर्जी तो डिप्लीट होती ही जाएगी। बट मैम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अगर ये सोच भी ले कि उन्हें चीजें अच्छी करनी है एंड चीजों को लेके सॉरी भी बोलना है, बट एट द सेम टाइम थैंकफुल भी रहना है, बट एक माइंडसेट जो पीछे से आता है दैट इज कि अगर हम अच्छे बनते जाएंगे तो लोग हमें डोमिनेट करेंगे। तो देयर आर टू रूल्स, ईदर यू कैन बी अ नेल और अ हैमर, या ठुक सकते हो या ठोक सकते हो वाला फैक्टर है। तो आज के डेट पे इंसान कहीं ना कहीं जहां वो गिविंग माइंडसेट पे आता है, उसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि सामने वाला उसे मिसयूज करेगा। हाँ, उसका क्या, फिर उससे कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आप यदि अच्छे हो, अच्छा होना और एक भोला या सीधा होना में फर्क है। भोला या सीधा होना जहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं पता है कि कहाँ, मतलब कहाँ आपको स्टॉप करना है, कहाँ आपको आगे बढ़ना है। आपको स्मार्ट रहना है, आपको बहुत एक्टिव होना है, बहुत होशियार रहना है, बट एट हार्ट आपको बहुत प्योर होना है। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भोलापन या सीधापन को हम इसके साथ अच्छे के साथ जोड़ रहे हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। ये जो भोलापन या सीधापन है, यहाँ इसे पता नहीं है। यदि ये किसी को दे रहा है तो ये देते जा रहा है, इसे ये नहीं मालूम कि मेरी बाउंड्रीज यहीं तक है, और अब तब ये लोग ये बोलते हैं कि वो खाली हो गया देकर। पर हम यदि एक स्मार्ट तरीके से मूव करें तो एक लिमिटेशंस के बाद हम रोक सकते हैं, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं कि हमको सेल्फ लव के स्टेट पे तो रहना ही है। तो यदि आप सेल्फ लव के स्टेट में है तो खुद को ऊपर रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक बैरियर लगाना पड़ेगा। पर जहां तक आप कर सकते हो वहां आपको फ्री फ्लो में देना चाहिए। बहुत मतलब अच्छी तरह से, और एक अच्छा इंसान बनने से कभी भी कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। ओके। और मैम जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, एक होता है कि आप वेल्थ बना रहे हो, बट दूसरी तरफ होता है कि आप बहुत सारे डेट्स में हो एंड वो डेट का पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहा है। उस पे क्या करना चाहिए फिर? इसका जो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये एक लूप होता है जिसमें आप फंसते चले जाते हो। लाइक आपको आदत पड़ जाती है, आप पैसे लोगे, आप देते समय फिर उसको तकलीफ से दोगे, अब फिर उस लूप में फंस रहे हो और फिर वही फील कर रहे हो, फिर दुख हो रहा है। इस लूप को कॉन्शियसली आपको पहले तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए लोग डेब्ट्स में मतलब फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है कि वो जैसे ही कुछ होगा उनको फिर से पैसे चाहिए, उनको फिर से पैसे चाहिए, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके पूरे आपको अपने एक्शन प्लान को राइट डाउन करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं अपने डेब्ट्स को चुकाऊंगा। चुकाना आपको ही पड़ेगा, एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ मिराकल नहीं होगा वन फाइन मॉर्निंग कि आप बहुत अच्छी कोई प्रेयर कर रहे हो या बहुत अच्छा कुछ मैनिफेस्टेशन मोडालिटीज कर रहे हो और आपके सारे कर्जे चूक जाएंगे। तो अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो मैनिफेस्टेशन विल बी लाइक अ कैटलिस्ट, जहां पे हम कोई भी चीज करना चाह रहे हैं तो करना हम ही को पड़ेगा। यस, ये सिर्फ एक जरिया या एक तरीका या एक साइड चक्के का काम करेगा, जो साइकिल में साइड चक्के होते हैं, उसका काम करेगा, सपोर्ट करेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, गिर कम रहे हो, बैलेंस होकर चल रहे हो। और या फिर आप सरपट दौड़ रहे हो। ओके, वो साइड चक्के से आप सरपट भी दौड़ सकते हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे मैम अगर आज के डेट में मैं बोलूंगा कि लोगों को आपसे टिप चाहिए कि कैसे वो अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे? अपनी जिंदगी को यदि अच्छा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका FTBA अलाइन होना चाहिए। क्या? F फीलिंग, ओके, T थॉट्स, ठीक है, B बिलीफ और A एक्शन। ओके। तो ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी सबसे ज्यादा लोगों का सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो ये पूरा अलाइन होना चाहिए, एकदम सिंक में होना चाहिए। एट हार्ट आप प्योर होने चाहिए, तभी आप अच्छी वाइब्रेशंस में रह पाओगे। और आपको बहुत ज्यादा लोगों के मतलब ये जो सोशल मीडिया में दिखावेबाजी वाली जिंदगी चल रही है, इस दिखावेबाजी से दूर रहना है, एक्चुअल खुशी के स्टेट पे रहना है। तभी आप खुश रह पाओगे और अच्छे हाई वाइब्रेशंस पे रहोगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो यूनिवर्स भी आपको अच्छी चीजें लाके देगा। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको कि सारी नदियां कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है, जबकि समुद्र के पास बहुत ज्यादा पानी है। कोई भी मरुस्थल या रेगिस्तान में नहीं जाती। सेम ऐसा ही होता है। आप एक और एग्जाम्पल देखो, आपके घर पे यदि कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, कोई बहुत अच्छे पोस्ट का इंसान है, तो आप उसको बहुत अच्छा वाला गिफ्ट दोगे जो सबसे बढ़िया है। लेकिन यदि कोई गरीब आ रहा है तो उसको 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दोगे। इससे ये प्रूफ होता है कि जहां बहुत ज्यादा अबंडेंस है वहीं अबंडेंस आएगा, जहां स्कैर्सिटी है वहां स्कैर्सिटी ही रहेगी।
बहुत बहुत क्लीन एग्जाम्पल था। हाँ। ये समझाने के लिए कि आपको अपनी सोच पहले बदलनी पड़ेगी। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी और वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको उस तरफ जाना, आपके पास अपनी चीजें। सबसे मजेदार चीज, आपको अपनी करंट रियलिटी को सरपास करके जो आप बनना चाह रहे हो उसको फील करना पड़ेगा। okay. हम बोलते हैं हम कैसे फील करें, हम अभी कर्जे में हैं तो हम कैसे फील करें कि मेरे पास सब, हाँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। okay. क्योंकि आप बैंकरप्ट होते हैं और बैंकरप्ट फील करते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यदि बैंकरप्ट फील करना और बैंकरप्ट होना सेम होता तो एलॉन मस्क 2 बार बैंकरप्ट हुआ है तो वो तो फिर दोबारा उठ ही नहीं पाता। पर उसने फील ही नहीं किया, उसके लिए वो एकदम गेम टाइप था कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर से अपने, क्योंकि वो उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा था कि वो फिर से अट्रैक्ट कर पाया पैसे को। okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैम, जो ये चक्रास होते हैं आज की डेट में, हम हेल्थ की बातें तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं जब मैंने चीज समझी थी हीलिंग की एंड एवरीथिंग, तो 7 चक्रास होते हैं एंड वो हर चीज को बहुत तरीके से अलाइन करते हैं, चीजों को डिफर करते हैं। तो इसका कितना रोल प्ले होता है मैनिफेस्टेशन में? मैं बताती हूँ प्रखर। ये 7 चक्रास जो हैं, इसके बारे में हमारे ऑडियंस जानते भी होंगे, फिर भी एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा रूट चक्र होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये रोटी, कपड़ा और मकान का चक्र है, मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स है। यदि ये चक्र हिला हुआ है तो हमें बहुत ही ज्यादा डर, असुरक्षा की भावना रहती है, पैसे हमारी जिंदगी में कम फ्लो करते हैं। रेड कलर इसके डिनोट करता है, तो रेड कलर के चीजें खाने हम बोलते हैं रेड। इसका जो है उच्चारण है लम के उच्चारण से इसको हम बैलेंस आउट करते हैं। रूट चक्र के बाद आता है हमारा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जो होता है ये रिलेशनशिप का चक्र है, मतलब हमारे सारे जितने भी रिलेशंस हैं वो मेंटेन होते हैं। इसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस जो कि हमारी सेल्फ एस्टीम का चक्र है, जो कि हमारी नाभि से 4 इंच ऊपर होता है। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, जितने भी हमारी इम्यूनिटी है, ये सारे इस चक्र से अलाइन होती है। इसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र। और हार्ट चक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, रिलेशन मिल गया, हमारी सेल्फ एस्टीम, तो फिर हम चाहते हैं कि दुनिया को हम प्यार दें और प्यार लें। तो हार्ट चक्र का बैलेंस होना जरूरी है। और हार्ट चक्र भी अगेन फिर से पैसे के फ्लो को बढ़ाता है यदि आपका हार्ट चक्र अलाइन है तो। इसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र में जब आपको ये बाकी चीजें मिल जाती है तो आपको लगता है कि अब दुनिया मेरी बात सुने, या मैं कुछ यदि कह रही हूँ तो लोग उसे माने, तो वहां पर थ्रोट चक्र का रूल आता है। लेकिन अभी हम जाने अनजाने में थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके रखते हैं क्योंकि इतना गाली गलौज हम स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, चलते चलते ही रोड पे किसी को कुछ बोल के चल देते हैं, तो वो सब चीजें हमारे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करती है। देन फिर आता है हमारा थर्ड आई चक्र, कि यदि ये सारी चीजें अलाइन है तो फिर हम चाहते हैं कि हमें इंट्यूशन होने लगता है कि अब लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, हमारे डिसीजन सही होने लगते हैं। ठीक है, ये थर्ड आई चक्र है। और उसके बाद होता है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो है ये सबसे जो बोलना चाहिए मोक्ष की स्थिति वाली है। ये सारे चक्र जब अलाइन हो जाते हैं तो फिर जो एक्सटेसी का जो अनुभव होता है ये है क्राउन चक्र। तो ये 7 चक्रास को हम कुछ मंत्रों के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। और इनका एक डेली का एक मेडिटेशन होता है, केवल 10 to 15 मिनट का मेडिटेशन मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड करके रखा है। तो उसे भी यदि लोग बैठकर सुनते हैं तो लोगों ने अपने चक्रास को अलाइन किया।